Hello everyone, this is me Adib Nihal, and in this video I will tell you how to score 7 plus band in IELTS reading. Key tips which I will tell you in this video, and don't forget to like and subscribe my channel. दोस्तों, रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे ज़्यादातर लोग घबराते हैं या डरते हैं, और ज़्यादातर लोगों को दिक्कत रीडिंग में आती है। रीडिंग में ही बैंड कमाते हैं। मुझे भी रीडिंग में दिक्कत आई थी शुरू में, और सबको दिक्कत रीडिंग में ही आती है ज़्यादातर। तो दोस्तों, कुछ ट्रिक्स और टिप्स हैं जिसकी मदद से, जिसकी आप हैबिट बना के आप रीडिंग में अच्छे बैंड ले आ सकते हैं। 6.5 7 प्लस भी बैंड आप आराम से ला सकते हैं कुछ प्रैक्टिस करने से। बस देखिए, हर चीज़ होगी, बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स देना पड़ेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलर। तो आप 6.5 या 7 प्लस उससे भी बढ़ती आ सकते हैं बैंड। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिसके 8 बैंड आए हैं, 8.5 8 ऐसे बैंड लेकर आते हैं लोग, और वो प्रैक्टिस से ही आते हैं। दिन की 2 3 दिन प्रैक्टिस करते हैं रीडिंग की। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आपको ऐसी 9-10 टिप्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अगर 1 महीने के अंदर 7 बैंड तो आराम से ले आएंगे। आपको खुद पता चल जाएगा रिजल्ट। आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता लग जाएगा। पहले 6 फिर 6.5 हल्के हल्के इंक्रीज होते रहेंगे आपके। लेकिन दोस्तों, जो टिप्स मैं बताऊँ आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और आपको डेली का कम से कम रीडिंग को 1-2 घंटे देने ही पड़ेंगे। तो आप आराम से बैंड अच्छे ले आएंगे। फिर आपकी 1-2 महीने में मामला खत्म हो जाएगा। फिर आप उसके बाद कुछ भी करें, जो मैंने पहली वीडियो में बताया है आप वो कर सकते हैं। फिर जॉब वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, आपका जो भी फिर आपके ऊपर है, तो आप कुछ भी करें। टिप नंबर 1 है हमारा टाइम को स्टार्टिंग में तो मत देखो, हल्के हल्के जब धीरे धीरे बढ़ते रहोगे तो टाइम को बहुत फोकस करना है। 1 घंटे में करनी है आपको पूरी रीडिंग। देखो, जब भी रीडिंग करने बैठो तो टाइम पे फोकस मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम टाइम पे ध्यान देंगे तो उससे ना हम रीडिंग कर पाएंगे और ना टाइम मैनेज हो पाएगा। जैसे कि हम रीडिंग कर रहे हैं, बार बार टाइम देख रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, इससे हमारा फोकस जो है टाइम पे भी रहेगा, रीडिंग पे कम रहेगा। इसलिए स्टार्टिंग में पूरा फोकस रीडिंग पे रखो। चाहे आप 1.5 घंटे में करो, 2 घंटे में करो। स्टार्टिंग में मैंने भी 2-2 घंटे में एक रीडिंग करी थी। तो आप स्टार्टिंग में चाहे 2 घंटे लो, 1.5 घंटा लो। स्टार्टिंग मतलब 1 हफ्ता तक आप आराम से करो, टाइम मत देखो। फिर धीरे धीरे इंप्रूव करो अपने आप को। और 3 पैसेज होते हैं, 3 पैसेज में से आप पहले देख लो कौन सा ईजी है। अगर जो ईजी है पहले वो कर लो, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। मेरे हिसाब से पहले ईजी वाले कर लो, क्योंकि उससे आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि हार्ड वाले लोग बहुत टाइम ले लेते हैं। पहले ईजी कर लो, फिर हार्ड वाले में जितना टाइम लग जाए बाद में। क्योंकि हार्ड वाले ये तो होता है कि टाइम लेंगे तो गलत भी हो सकते हैं, सही। और ईजी वाले अगर सही होंगे तो हमारे जो 13 नंबर हैं वो तो पक्के हैं। टिप नंबर 2, दूसरी टिप है हमारी फोकस इन वन थिंग। किसी एक चीज़ पे फोकस ज़्यादा रखो। जैसे कि अगर आप फिलअप्स कर रहे हैं, हेडिंग्स कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, तो किसी एक चीज़ को अपनी पकड़ अच्छी बना लो। जैसे कि आप फिलअप्स कर रहे हैं, फिलअप्स में आप ऐसा करो कि पूरे पैसेज में कम से कम 8 या 9 10 तो फिलअप्स होती हैं। तो पहले आप फिलअप्स करो तीनों पैसेज के। फिलअप्स करने के बाद आप ट्रू फॉल्स करो, ट्रू फॉल्स करने के बाद आप हेडिंग्स कर लो। आपको जो इसमें आपकी पकड़ अच्छी बन जाए पहले आप वो करो। मेरी पकड़ फिलअप्स में अच्छी थी, पहले मैं फिलअप्स करता था। आपकी पकड़ इसमें अच्छी हो, जैसे कि हेडिंग्स में भी होती है पकड़ अच्छी लोगों की, ट्रू फॉल्स में भी होती है। मेरी नहीं थी ट्रू फॉल्स या हेडिंग्स, लेकिन हम पकड़ से इंसान हल्के हल्के हर चीज़ इंप्रूव कर लेता है। आप पहले फिलअप्स करो, फिर रीडिंग करो, फिर हल्के ट्रू फॉल्स करो। उससे आपकी जो पकड़ में आ जाएगी, फिर आप आराम से फाइंड कर लोगे। फिलअप्स इसलिए ईजी हैं क्योंकि फिलअप्स हम जब करते हैं तो वो लाइन वाइज होते हैं आंसर उसके। जैसे पहले जो पहला हेडिंग होता है पहले उसमें होगा, दूसरा फिर उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, ऐसे आंसर होते हैं फिलअप्स के। इसलिए बहुत ईजी रहती हैं फिलअप्स। तो आप पहले एक चीज़ में पकड़ बनाओ, उसको करो, फिर पूरी रीडिंग करो। टिप नंबर 3, जब आपकी आदत हैबिट में आ जाए हर चीज़, फिर आप हल्के 1 घंटे का टाइमर लगा के करो। 1 घंटे का टाइमर मोबाइल में लगाओ या किसी भी चीज़ जो आपके पास है टाइमर, उसमें 1 घंटे का टाइमर लगाओ, उसमें पूरी रीडिंग करने बैठ जाओ और टाइम मत देखो, फिर घंटा बच जाएगा उसके बाद में। इससे आप 1 घंटे में देख लो कि आप कितने कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करना, हल्के जब प्रैक्टिस में आने लगे तो उसके बाद 1 घंटा टाइमर लगा दो, फिर आराम से प्रैक्टिस करो। या तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे 20 मिनट का टाइमर लगाओ शुरू में, उसमें 1 पैसेज कर लो। 3 पैसेज होते हैं तो 20 1 घंटा 3 से डिवाइड कर लो। 20 मिनट में 1 पैसेज करो, फिर अगले 20 मिनट में दूसरा करो, फिर अगले 20 मिनट में तीसरा करो। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप 1 पैसेज 20 मिनट में कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना, 1 घंटे का ही टाइमर लगा के करना ज़्यादातर। टिप नंबर 4 है हमारी, रीड आर्टिकल्स एंड मैगजीन्स डेली। इंग्लिश में जो आर्टिकल्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं और हमारे जो ब्लॉग्स होते हैं, उसको आप रीड करा करो डेली। इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, जितना भी समझोगे, जितनी भी आप अंडरस्टैंडिंग बनाओगे अपनी, उतनी ही आपको रीडिंग अच्छे से कर लोगे। इसलिए डेली रीड करो, और बुक्स भी रीड किया करो। जैसे कि पुरानी बुक्स ले लो इंग्लिश की, वो रीड किया करो और ज़ोर से बोला करो। उससे आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही काम आएगी आपकी स्पीकिंग के लिए भी और आपकी रीडिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। राइटिंग में भी जो नए नए वर्ड्स आएंगे फिर आप उसको लिखोगे, आप समझोगे कैसे क्या लिखते हैं। आप मैगजीन्स हो गई या फिर न्यूज़पेपर पढ़ा करो इंग्लिश में, बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी ये। और रीड वाइडली, मतलब बहुत ही फोकस के साथ रीड करो। और ऐसा ना हो कि हम रीड कर रहे हैं तो बीच में अटक के बोल रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस पढ़ो, समझो उसे। जैसे पूरी लाइन है मेरे पास एक ये है, पूरी जैसे एक हेडिंग दी होती है, उसमें फुल स्टॉप जो होता है पूरा आराम से पढ़ो, अपने जिस तरीके से पढ़ते हो सांस में। ये नहीं कि
दी वर्ल्ड इज़ गोइंग, इस तरीके से नहीं, एक पूरा पढ़ो आराम से। इससे आपकी हैबिट भी अच्छी बनेगी, इंग्लिश अच्छी होगी, इंप्रूव होगी और आप आराम से स्पीकिंग भी दे पाओगे। टिप नंबर 5, आप जब भी रीडिंग करने बैठें तो आप एक जैसे फ्लैश कार्ड होता है, उसमें आप जो भी वर्ड आया अपने उसको अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने के बाद उसको एक फ्लैश कार्ड में लिख लो, उसकी मीनिंग लिख लो नेट पे देख के या जो भी। उससे ये होगा कि आप नए वर्ड्स भी सीख जाएंगे, उसका मतलब भी पता लग जाएगा और रीडिंग और आसानी से हो पाएगी आपसे। फ्लैश कार्ड से ये होता है जैसे कि कॉपी में येलो, आपने देखा होगा कोई येलो, जैसे हम वो बनाते हैं गिफ्ट कार्ड, उसमें थोड़े थोड़े वो लगे होती हैं, उसके अंदर लिखा होता है, वो फ्लैशिंग कार्ड समझ लो। फ्लैशिंग आप पेज में भी लिख लो, कोई कॉपी में लिख लो, लेकिन फ्लैशिंग कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे समझ लो कि कॉपी बना लो, कॉपी में एक अलग से पेज बनाओ, उसमें जो भी वर्ड्स आए वो लिखते रहो रीडिंग के, उसकी फिर मीनिंग लिख दो आगे, जैसे वर्ड मीनिंग होती है वैसे लिख दो, उसी हिसाब से आप जैसे समझ रहे हैं वैसे लिख दीजिए, ठीक है। टिप नंबर 6, अंडरस्टैंड सिनोनिम्स एंड सिनोनिम लैंग्वेज। जैसे कि जो सिनोनिम्स होते हैं उसको आप समझो और उसकी जो भाषा होती है उसे भी समझो। जैसे कि कोई रीडिंग है, कोई वर्ड आ गया, उसके सिनोनिम्स काफ़ी होती हैं, तो जैसे कि कोई भी रीडिंग में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करो, उसके सिनोनिम देखो। जैसे कि ज़्यादातर एक फिलप्स होते हैं सिनोनिम्स के ऊपर, उसके नीचे एक डिब्बा बना होगा, डिब्बे में सारे आंसर दिए होंगे, कम से कम 8-9 दिए होंगे और फिलप्स होंगे 4, उन्हीं डिब्बों में से आपको आंसर लिखनी है और ज़्यादातर उसके आंसर उसमें भी होंगे लेकिन उनके सिनोनिम्स दिए होंगे। सिनोनिम मतलब उसी मीनिंग के दूसरा वर्ड, इसलिए आपको बहुत ही ज़रूरी है वो समझना। सबसे ज़्यादा पूरी राइट्स सिनोनिम्स के ऊपर है, रीडिंग में भी, लिसनिंग में भी, राइटिंग में भी, स्पीकिंग में, चारों मॉड्यूल में सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 7, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने रीडिंग करते वक्त एक कंसिस्टेंसी ज़रूर बनाओ, मतलब कि 1 घंटा है आपके पास, 1 घंटे में रीडिंग करना है, आपको कहीं कोई काम नहीं करना, कहीं भी नहीं जाना, बस 1 घंटा आपको रीडिंग पर ध्यान देना, पूरा फोकस रीडिंग पे होना चाहिए और उसकी लैंग्वेज पे होना चाहिए, उसे समझो, करो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो बस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइल्स में ये चीज़। आज से पहले अगर नहीं करी, मैंने भी नहीं करी थी, लेकिन आइल्स में ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। टिप नंबर 8, कीप योर माइंड सेट वेरी पॉजिटिव। मतलब कि निगेटिव कुछ नहीं सोचना है कि अब मैं रीडिंग करने बैठ गया इतने बैंड आएंगे, बैंड सोचो ही मत, करे रहो पॉजिटिव माइंड के साथ कि जो भी मैं कर रहा हूँ अच्छा ही होगा, अच्छा ही करूँगा। नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नेगेटिव सोच रहा है उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है ये अलग चीज़ है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, ओवर एक्सपेक्ट भी मत करो और ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। कॉन्फिडेंस एंड मतलब हर चीज़ इन अ लिमिट, कॉन्फिडेंस में रहो और पॉजिटिव रहो, बहुत ही अच्छी रीडिंग कर लोगे आप लोग, इसलिए पॉजिटिव रहो, रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि रीडिंग करने बैठ गया यार ऐसा ना हो वैसा ना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो घबराओ मत, कुछ सब होगा। अगर वो नहीं हो रहा तो उसे देखो समझो, अगर वो नहीं हो रहा तो दूसरी करो, दूसरा पैसेज करो, लेकिन करो। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे पैसेज है पूरा, जैसे कि मेरा एक रीडिंग रखी है, इस तरीके से पैसेज होता है ABCD। तो पहले आप ये कर सकते हो कि पहले ए वाला पढ़ लो पूरा, इसे समझ लो, ये पढ़ लिया, उसके बाद ए वाला पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे आ जाओ, सारे क्वेश्चन देखो, उसका आंसर अगर उससे मिल जाए तो अच्छी बात है, इससे आपको 1 या 2 आंसर मिल जाएंगे, फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। मतलब पहले पैसे से सारे क्वेश्चन पढ़ लो, 13 या 14 जो भी होंगे, फिर ए वाले के देखो उसमें कोई आंसर दिया है नहीं, अगर नहीं है तो इसका काम खत्म, अगर है तो उसका आंसर लिख दो, फिर इसका काम खत्म, फिर बी वाले पे आओ, बी वाला पढ़ो, फिर क्वेश्चन देखो। इससे ये होगा कि आप क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे आपको और पैसे का काम भी खत्म होता रहेगा, इसका खत्म, फिर इसका ये खत्म हो जाएंगे, फिर बस यही पढ़ना है, इसमें से आंसर देखने हैं आपको, ये भी कर सकते हो। वरना आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप पूरे उसमें देखो, लेकिन आपको इससे ये होगा क्वेश्चन पढ़ोगे, पहला मिल गया, फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा, क्योंकि आंसर ऊपर नीचे भी होते हैं, और अगर सिर्फ ये पढ़ोगे तो पूरे उसमें देखोगे तो उससे आसान रहेगी, क्वेश्चन भी याद होते रहेंगे और ये होते भी रहेंगे। आपको जैसे सही लगे वैसे करो, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसे ही करो, बहुत अच्छे से कर लोगे, टाइम मैनेज भी हो जाएगा, इसमें हर चीज़ हो जाएगी आपकी, फोकस भी बना रहेगा, इससे हर चीज़ करके देखना एक बार। और बाकी जो फिलअप्स हो गए, हेडिंग्स हो गई और आपके ट्रू फॉल्स हो गए, सबको अच्छे से करो और प्रैक्टिस करो। और ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि 1 घंटा लगा लो टाइमर, 1 घंटे में सिर्फ फिलअप्स करो, 4-5 रीडिंग उठा के उनके सिर्फ फिलअप्स करो, 40 क्वेश्चन फिलअप्स करो, 40 में से देखो कितने सही गए कितने गलत गए, इससे आपकी बन जाएगी कि आप फिलअप्स में कितना माहिर बनना है। हेडिंग्स का भी ऐसे करो और आपको क्या कहते हैं उसे ट्रू फॉल्स है उसको भी ऐसे करो, बाकी जो भी समझ में आ रहे हैं सब कुछ ऐसे करो, ठीक है। अच्छा कर लो और आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।